आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का साइंस में एक टॉपिक जो कि रहेगा सजीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें इसको अगर हम लोग क्लासिफाई करें इस सजीव को, तो आप लोगों ने और छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा सजीव तथा निर्जीव के बीच अंतर, सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। उसी सजीव का हम लोग इस वीडियो में हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे, देखेंगे कि इसको कौन कौन से मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है करके। चलो, तो सबसे पहले सजीव को क्या किया गया है, दो बड़े ग्रुप्स में बांटा गया है और वो ग्रुप है आपके प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, है ना। तो इसको प्रोकैरियोट कहेंगे और इसको यूकैरियोट कहेंगे। अब देखो, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट है क्या, तो ये ना बेसिकली क्या होते हैं, कोशिकाएं हैं। वे जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाएंगी उसको प्रोकैरियोट्स कहेंगे, और ऐसे जीव जिनकी कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं रहेंगी उसको हम लोग यूकैरियोट्स कहेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपको समझ में ना आए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेलिंग करेंगे उसको, है ना। ये जो है वो आपके सेल्स होते हैं। अब इसको तो क्या किया गया है, बांट दिया गया है। चलिए मैं अभी बता देता हूँ आपको कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती क्या है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, तो मान लेते हैं कोई सिंपल सा एक सेल है। सेल मतलब कोशिका है, ये उसका केंद्रक है ना, न्यूक्लियस है। अब ना इस कोशिका के ये जो केंद्रक है इसके चारों तरफ अगर केंद्रिका झिल्ली पाई जा रही है तो इस कोशिका को हम लोग कहेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। और ऐसे जीव जिनमें ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है जिसके केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा, तो ऐसे जीव को यूकैरियोटिक जीव कहेंगे। ठीक है। और ऐसे जीव की कोशिका जिनमें ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, वह जीव जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना हुआ जीव है, अर्थात वह प्रोकैरियोट्स है। ठीक है। चलिए, अब इसको क्या किया गया है, ये तो मेजर ग्रुप्स हो गए, तो है ना, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। इसमें क्या होते हैं, अब प्रोकैरियोट तो मैं ग्रुप बताया है ना, और इसमें क्या होगा, कुछ जीव ऐसे होंगे जो कि एक कोशिका से, नॉर्मली प्रोकैरियोटिक जो जीव जो होता है वो एक कोशिकीय होता है ना, इसको आपको जानना है। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यूकैरियोटिक के बारे में, तो यूकैरियोट्स जो होते हैं ना वो आपके एक कोशिकीय जीव भी हो सकता है, बहुकोशिकीय जीव भी हो सकता है, दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है। तो ना ये जो प्रोकैरियोट्स होता है उसको हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, और आगे भागों में हम लोग बांटेंगे, तो एक कोश की जीव होते हैं ये प्रोकैरियोट, है ना। तो उसमें क्या किया गया है, एक हम लोग बोल सकते हैं एक जगत। आगे जा कर के आप जब 5 जगत वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसमें ये जो प्रोकैरियोट्स, एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स का जो जगत होता है वो आपका मोनेरा जगत होता है, और जो जीवाणु होते हैं वो इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोकैरियोट्स का क्लासिफिकेशन। आगे देखते हैं यूकैरियोटिक को और कौन कौन से भागों में बांटा गया है। चलो, तो अगर मैं बात करूँ यूकैरियोटिक को, तो यूकैरियोटिक जो है उसको हम लोग फिर से दो मेजर ग्रुप्स में बांटेंगे। एक रहेगा आपका एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय, क्योंकि मैंने आपको बताया यूकैरियोटिक जीव जो होता है वो दो प्रकार का होता है ना। कुछ यूकैरियोटिक में एक ही कोशिका पाई जाती है, कुछ में बहुत सारी कोशिकाएं, तो एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय के रूप में हम लोग उसको बांट सकते हैं उसको। ठीक है। चलो, अब इसमें देखें तो इसमें आगे एक कोश की जो जीव है उसको भी अलग जो जगत है उसमें बांटा गया है। जैसे आपका प्रोटिस्टा, है ना। प्रोटिस्टा को हम लोग एक कोश की यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं उसका जगत कहते हैं हम लोग। इसमें आता है अमीबा, अमीबा को आप जानते ही होंगे, है ना। चलो आगे, बहुकोश के जीव। बहुकोश की जीव जो है ना, अब बहुकोश की जीव को भी हम लोग दो भागों में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। दो मेजर जो आधार होते हैं, है ना, ठीक है, जो लक्षण है उसके आधार पर हम लोग बांटेंगे। उसमें रहेगा एक तो कोशिका भित्ति सहित ऐसे जीव जिसमें कोशिका भित्ति पाया जाएगा, वो आपका रहेगा बहुकोश की रहेगा, यूकैरियोटिक रहेगा। लेकिन एक ऐसा जीव जिसमें कोशिका भित्ति पाया जाएगा, सहित लिखा हूँ उसको, और एक ऐसा जीव जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाएगा, इसीलिए हम लोग उसको बोलेंगे कोशिका भित्ति रहित। ठीक है। ये अब ये जो कोशिका भित्ति जो जिसमें पाया जाता है वो
वो भी अलग अलग जीवों में पाया जाता है ना। ज़रूरी ऐसा नहीं है कि कोशिका भित्ति जो है वो सिर्फ कुछ ही जो निम्न स्तरीय जीव हैं उन्हीं में पाया जाए, प्लांट्स में भी पाया जाता है, पौधे में भी पाया जाता है। तो ना होता ये है कि जो जीव जो है जिसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, अब कोशिका भित्ति पाया जाता है तो उसमें भी दो कैटेगरी रहेंगी। एक तो ऐसा जो कि प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा और दूसरा ऐसा जो कि प्रकाश संश्लेषण करेगा। तो इस कोशिका भित्ति सहित वाले को फिर से दो भागों में बांट देंगे, एक अप्रकाश संश्लेषी और दूसरा प्रकाश संश्लेषी। अब अप्रकाश संश्लेषी का मतलब होता है कि जो कि प्रकाश, ऐसा जीव जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है ना। चलो, तो इसमें ऐसा ग्रुप होता है जिसको हम लोग फंजाई कहते हैं, कवक, ठीक है, जगत फंजाई। ये तो जगत फंजाई जो है वो इसी जो वर्ग है उसके अंतर्गत में आ जाएगा और इसका एक एग्जाम्पल है राइजोपस। ठीक है, अगला प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी जीव जो है उसको कहेंगे जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करता है, एकदम सिंपल सा बात है ना। इसमें कौन आएगा, तो इसमें आ जाएंगे आपके पादप जगत, प्लांटी, है ना। चलो, अब प्लांटी का एग्जाम्पल आप जानते हो, जितने भी जो पेड़ पौधे हैं उसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ठीक है। अब अगला अगला अगर मैं बात करूं कि ऐसा जीव जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है ना, तो वो कौन कौन से हैं, तो उसमें एक प्रमुख जो ग्रुप जो है वो आपका आता है एनिमेलिया। एनिमेलिया जो है ना, उसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति जो है वो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल आप जानते हो, मनुष्य, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन सजीवों का, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। तो जिसको हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में बांटेंगे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। प्रोकैरियोटिक जो होता है वो एक कोश की रहेगा और उसके अंतर्गत मोनेरा जगत जो है वो आता है और मोनेरा में आपका जीवाणु आता है। यूकैरियोटिक को फिर से दो भागों में बांट देते हैं, एक कोश की और बहुकोशिकी में। एक कोशिकी में आपका आ जाता है प्रोटिस्टा, ठीक है, और बहुकोशिकी को फिर से दो भागों में बांट देते हैं, एक में कोशिका भित्ति पाया जाएगा और दूसरे में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाएगा। कोशिका भित्ति जिसमें पाया जाएगा वो भी दो प्रकार का रहेगा, एक तो आपका अप्रकाश संश्लेषी रहेगा, दूसरा प्रकाश संश्लेषी रहेगा।